खबर दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से बड़ी जानकारी। बवाल हुआ है। दीपावली के कार्यक्रम में नारेबाजी की गई। दीपावली कार्यक्रम के विरोध में नारेबाजी हुई। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां पर नारेबाजी की खबर है। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब जामिया यूनिवर्सिटी से इस तरीके की तस्वीर सामने आई हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसी तस्वीरें आपने देखी हैं। और देखिए, एक बार फिर से वहां पर बवाल देखने को मिला। कुछ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर दरअसल दीपावली का कार्यक्रम मना रहे थे और इसी दौरान नारेबाजी होती है। जामिया का विवादों से नाता, अब तक कई बार ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है। सीए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला था। दिल्ली दंगों से भी नाम जुड़ा था। इसके अलावा अलग अलग मौके पर वहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है। हालांकि कई मामलों में कार्रवाई प्रबंधन की तरफ से भी की गई, लेकिन इस पूरे मामले में सवाल तब उठे जब वहां पर स्टूडेंट्स पहुंचते, वो कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा खबर ये भी है कि वहां पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अब आगे क्या एक्शन होगा वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल अभी तक जो जानकारी है वो ये कि वहां पर स्टूडेंट्स की तरफ से दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था। रंगोली और दीपोत्सव का कार्यक्रम था। वहां पर आप देख सकते हैं कि लाइट्स भी बाकायदा लगाई गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से। उसी वक्त कुछ लोग वहां पर आते हैं, दीपावली मनाने का विरोध किया गया। वो लोग क्या जामिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते या फिर वो बाहरी थे, इसको लेकर के स्पष्टता का इंतजार करना होगा। लेकिन खबर यह है कि वहां पर दीपावली के दिए तोड़ दिए गए, रंगोली को खराब कर दिया गया। कुछ लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गतिरोध की स्थिति वहां पर देखने को मिली और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें आपको जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से दिखाते हुए, जहां पर दीपावली के आयोजन को लेकर के इस वक्त किस तरीके से बवाल देखने को मिला है। दिल्ली में कार्यक्रम में नारेबाजी की भी खबर है। दरअसल जामिया की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर दीपावली का त्यौहार मनाना चाह रहे थे और इसको लेकर के उन्होंने तैयारी की थी। रंगोली बाकायदा वहाँ पर बनाई गई थी। स्टूडेंट्स दिए भी वहाँ पर लेकर के आए थे, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर बवाल हो गया जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और उन्होंने दीपावली को लेकर के विरोध जाहिर किया, त्यौहार को लेकर के विरोध जाहिर किया। हालांकि कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी कई मौक़ों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसी तस्वीरें वहाँ से पहले भी आती रही हैं तो फिर क्यों एक्शन नहीं उठाया गया, क्योंकि इससे पहले होली के कार्यक्रम के दरमियान भी ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई थी। सीधे आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं जामिया यूनिवर्सिटी से। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त गौरव मिश्रा लाइव मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हुए गौरव, आखिरकार ये बवाल की वजह अभी तक क्या सामने आई है और साथ ही साथ वहां पर अभी मौजूदा सिचुएशन किस तरीके की? देखिए, अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, तो कल जिस तरीके से देर शाम को जो दिवाली मिलन का कार्यक्रम था वो प्रतिवर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है और उसमें भी कई नियम कानून होते हैं कि खास करके अगर हम बात करें किसी प्रकार का कोई डीजे या इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है, गाने नहीं बजाने हैं, आतिशबाजी नहीं करनी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन तमाम विषयों को फॉलो कर रहा था और जो कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई इस कैंपस के अंदर, तो उसके बाद से जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो दीप जो है वो लगाए गए, उसके बाद से रंगोली बनाई गई। तब तक दूसरे तरफ से जो कुछ छात्र थे वो भी इस कार्यक्रम जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर वो पहुँच गए और जिसके बाद से कुछ लोगों का जो पैर था वो दीपक से टकराया, वो दिया टूट गया, रंगोली खराब हो गई। उसी पर जो विवाद जो है वो शुरू हुआ और जब ये विवाद शुरू हुआ तो छात्रों का जो दो समूह था इस कैंपस के अंदर, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। देर रात तक काफ़ी हंगामा रहा और उसके बाद से जब पीसीआर कॉल की गई तो मौके पर जब दिल्ली पुलिस पहुंची तो दोनों ही छात्रों का जो ग्रुप था उनसे बातचीत किया और बातचीत करने के बाद इस पूरे मामले को कैंपस परिसर के अंदर ही रफा दफा करने की जो कोशिश है वो की गई। हालांकि जब मेरी बातचीत हुई कुछ लोगों से तो उनका ये कहना है कि जो कुछ छात्र हैं, खास करके 2-3 छात्र हैं जिनको हल्की फुल्की चोट आई है और उसके बाद से आज सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि कैंपस परिसर के अंदर एक जो सबसे बड़ी जो एडवाइजरी थी कि खास करके अगर कोई स्टूडेंट आज के दिन कैंपस में जा रहा है तो उनके सबके जो आईडी कार्ड है वो जाते समय सभी के जो पहचान पत्र हैं वो बाकायदे वो डिजिटल या तो फ़ोन में है तो चेक किया जा रहा है और इसके अलावा उनका पहचान पत्र चेक करने के बाद ही इस कैंपस के अंदर उनको जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इस पूरे मामले पर, अभी फिलहाल इस पूरी घटना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो साफ तौर पर स्टैंड है वो ये है कि वो कार्यक्रम हर वर्ष मनाते थे और इस वर्ष उन्होंने आयोजित किया था कार्यक्रम, तमाम नियमों का वो पालन कर रहे थे। तो जरूर बताइएगा,
आपने कहा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पाँव से वहाँ पर जो दिए लगाए गए थे वहाँ पर वो पाँव से दिए पर टकरा गया और इसी वजह से वहाँ पर बवाल हो गया। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई है कि बाकायदा गाड़ी लेकर के वहाँ पर लोग पहुँच गए थे। अब वो लोग क्या अंदर के ही बताए जा रहे हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स ही थे, या फिर बाहरी एंगल से भी इसको लेकर के कोई जानकारी सामने आई हो? इसके अलावा दूसरी बात यह कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। ये नारे किन लोगों ने लगाया है? वहाँ पर प्रबंधन की तरफ से इसको लेकर के क्या अभी तक कोई एक्शन? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं आयोजित किए जाते हैं, वो सिर्फ मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस की ही नहीं बल्कि हम जेएनयू कैंपस की भी बात करें, और अक्सर जब इस तरीके की कैंपस के अंदर से इस तरीके की खबरें आती हैं तो उसमें बाद में पता चलता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कुछ बाहर के जो छात्र थे जिनको आमंत्रित भी नहीं किया जाता है, वो अक्सर कैंपस परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं। और अभी आप देखिए, अभी सबकी आईडी चेक हो रहे हैं, सबको उसके बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। और जब इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो कुछ बाहरी छात्र जो होते हैं वो भी कैंपस परिसर के अंदर आ जाते हैं। तो साफ तौर पे कल जब ये पूरी घटना हुई तो कुछ बाहरी छात्रों का भी यहाँ पर आरोप है कि वो लोग भी अंदर आ गए थे और काफ़ी कहासुनी हुई। उसके बाद से जो बात बिगड़ गई, तब मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची। और देखिए, इस पूरी घटना के बाद से जो कैंपस परिसर का माहौल है वो तनावपूर्ण था। हालांकि मौके पर अभी भी एक पीसीआर जो है यहाँ पर गेट के बाहर, वो एहतियातन यहाँ पर एक पीसीआर को जो है खड़ा किया गया है। और तमाम जो छात्र थे आज सुबह किसी तरीके का कोई वो प्रदर्शन ना करे, कोई माहौल ना खराब करे और कैंपस परिसर के अंदर सौहार्दपूर्ण तरीके का माहौल हो, उसको कायम रखने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तमाम जो छात्र हैं वो देखिए अब कैंपस परिसर के अंदर आ रहे हैं और लगातार खास करके जिनकी आईडी है उनको चेक करने के बाद ही इस कैंपस परिसर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। और बाहरी छात्रों का जो आपने जिक्र किया कि कुछ गाड़ियां भी अंदर देखी गई थी, निश्चित तौर पे इस तरीके का आयोजन था और इस पूरे आयोजन के अंदर कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व जिनकी एंट्री हो वो सामान्य रहे, और यही कोशिश प्रबंधन की भी और पुलिस प्रशासन की भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।